नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मैथ पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, हमने जो पिछली क्लास ली उसमें यूनिट डिजिट के बारे में अध्ययन किया। यूनिट डिजिट कहाँ से आई इसके बारे में अध्ययन किया। बच्चों, यूनिट डिजिट के बारे में जो मैंने पिछली क्लासेज में आपको पढ़ाया है, एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ। बच्चों, यूनिट डिजिट के बारे में हमने देखा बच्चों कि किसी भी संख्या की कोई भी घात दे रखी है बच्चों x, जैसे कोई नंबर है बेटा n, और n की पावर में हमने जो x दे रखी है, मैं कल का 5 मिनट में रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। n दे रखी है और n की घात में x दे रखी है बच्चों। तो ये जो घात है इसमें हमें 4 से डिवाइड करना होता है। घात में हमेशा 4 से इसलिए डिवाइड करेंगे बच्चों क्योंकि 4 से घात देने पर, 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगी वही काम आएगी और उसी को हम घात बनाने का प्रयास करेंगे। बच्चों, हम 4 से इसलिए भाग दे रहे हैं बेटा क्योंकि जो 4 से भाग देने पर शेषफल जो आती है वो घात में काम करती है, और 4 से ही इसलिए भाग देते हैं बच्चों क्योंकि किसी भी नंबर की, किसी भी संख्या की जो साइकिल है बच्चों वो 4 है। दुनिया में जितनी संख्याएं हैं उन सबकी जो साइकिल है वो 4 पर रिपीट मारती है। हर 4 घात के बाद साइकिल रिपीट मारती है, और जब हर 4 घात के बाद रिपीट मारती है बेटा तो हम डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। क्लियर है? चले बच्चों, जैसे मैंने कहा x की पावर 42 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो बच्चों हमें 42 में 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचेगी, जो शेषफल बचेगी बेटा वो बचेगी 2। तो हमें 2 के संदर्भ में ही बात करनी है। मतलब ये है बच्चों, जो सवाल x की पावर 42 था वो सवाल बच गया x की पावर 2, और x की पावर 2 को हल करना x की पावर 42 की अपेक्षा इजी है। क्लियर है? चले दूसरी बात बच्चों, मैंने तुम्हें ये सिखाई कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है बच्चों, तो घात में मर्जी जो लगाइए। घात में बच्चों आपकी जो मर्जी है वो रखिए, 0 रखिए, 1 रखिए, 100 रखिए, 200 रखिए। घात में मर्जी जो रखें बच्चों, इकाई का अंक हमेशा 0, 5, 1, 0, 1, 5 और 6 ही रहेगा। ये दूसरी बात सिखाई। और तीसरी बात बच्चों हमने ये सीखी कि अगर कोई संख्या है और वो संख्या सम है, कोई नंबर है बच्चों और वो सम है, अगर उसकी साइकिल 4n है, उसकी घात 4n है, और बच्चों 4n का मतलब ये होता है कि उसकी जो घात है वो 4 से पूरी कटेगी। ये 4n का मतलब है। आप देखेंगे 4n का मतलब है बच्चों 4 के गुणांक पे बैठी कोई संख्या। जैसे 4 के गुणांक पे 2 गुणांक पे 8 बैठती है, 4 के 10 गुणांक पे 40 बैठती है। तो बच्चों मैं यही कहना चाह रहा हूँ, 4 के गुणांक पे बैठी कोई संख्या 4 है, 40 है, 400 है, अगर मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो ऐसी संख्याएं विद्यार्थी जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, अगर वो कंप्लीट डिविजिबल है बच्चों 4 से, तो ऐसे केसेस में अगर संख्या सम है और उसकी साइकिल पूरी हो रही है, और साइकिल के बारे में बच्चों मैंने पिछली क्लासेज में बताया भी है, अगर उसकी साइकिल पूरी हो रही है इसका मतलब है वो 4 से पूरी कट रही है। अगर सम संख्या की साइकिल पूरी हो रही है तो यूनिट डिजिट 6 आती है। और अगर बच्चों संख्या विषम है और अगर घात में 4n है, और 4n को कई लोग कहते हैं बच्चों कि साइकिल क्या हो रही है? पूरी। तो घात में अगर 4n है जिससे साइकिल पूरी हो रही है बच्चों, तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं 9 की पावर 40, तो बच्चों आप देखेंगे 9 की घात में 40 है और 40 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, तो इसका मतलब है कि साइकिल पूरी कर रही है। अगर साइकिल पूरी कर रही है बच्चों तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी बेटा वो 1 होगी। क्लियर है? और अगर बच्चों मैंने कहा 14 की पावर 420, आप देखेंगे बच्चों ये जो यूनिट डिजिट है वो 4 है जो कि एक सम संख्या है, और अगर बच्चों सम संख्या की घात ऐसी हो डेट्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, तो आप देखेंगे 420 पे साइकिल कंप्लीट होती है क्योंकि 420 4 से कटती है,
और अगर बच्चों 420 4 से कटती है तो इसका मतलब है बच्चों कि सम संख्या की साइकिल पूरी हो रही है। और अगर सम संख्या की साइकिल पूरी हो रही है बच्चों तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी। क्लियर है? चले बच्चों, ये सारी बातें मैंने तुम्हें पिछली क्लासेज में पढ़ाई है। आज की क्लासेज में बच्चों हम उन सवालों पे आधारित कुछ एग्जाम के सवाल और कुछ निजी सवाल बच्चों करने का प्रयास करेंगे। जैसे एक सवाल लिखें बच्चों, 1 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4, 1 की घात 2 की घात 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 3 देख के लिखें विद्यार्थी। 1 की घात 2 की घात 3 की घात 4 गुणा 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 डॉट 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 99 की पावर 100 की पावर 101 की पावर 102। बच्चे, आज की क्लास का पहला प्रश्न, और प्रश्न को वीडियो को पॉज करिए और प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। देखें विद्यार्थी, 1 की घात 2 और 2 की घात 3 और 3 की घात 4 है। 2 की घात 3 है, 3 की घात 4 है और 4 की घात 5 है। 3 की घात 4 है, 4 की घात 5 और 5 की घात 6 है। बच्चों, इस सवाल को कैसे हल करेंगे? आपको बच्चों पिछली क्लासेज में एक बात सिखाई थी। पिछली क्लासेस में विद्यार्थी एक बात सिखाई थी। वो बात ये थी बच्चों, जब 5 की पावर मर्जिए जो लगाई है 0 1 5 और 6, 5 की पावर बच्चों मर्जिए जो रखिए यूनिट डिजिट हमेशा 5 आती है। तो आप मुझे बताइए बच्चों कि जब मैं इस सवाल को हल करूंगा तो यूनिट डिजिट हमेशा कौन आएगी? 5 आएगी। क्योंकि 5 की पावर में 1 करोड़ रखिए, 2 करोड़ रखिए, 35 अरब रखिए, 1500 रखिए, 5 की पावर में मर्जी जो रखिए विद्यार्थी, एवर यूनिट डिजिट 5 ही आती है। क्लियर है? दूसरी बात बच्चों मैंने तुम्हें सिखाई कि 5 में इतनी शक्ति है बच्चों कि अगर 5 किसी सम संख्या से गुणा करती है तो आंसर 0 निकालती है, और अगर बच्चों 5 किसी विषम संख्या से गुणा करती है बच्चों तो आखिरी में 5 भेजती है। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि ये 5 है और 5 ने किसी भी सम संख्या से गुणा कर लिया, जैसे कि 4 से कर लिया, 6 से कर लिया, 8 से कर लिया, या फिर किसी से भी कर लिया बच्चों, तो आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं तुमसे छोटी सी गणित ये पूछूं कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी तो आपका आंसर होगा कि 5 होगी। और मैं पूछूं कि क्या इस सीरीज में कहीं भी एक सम संख्या का दीदार होगा तो आप कहेंगे बेशक होगा, क्योंकि 4 में बैठी है, 2 में बैठी है, नहीं बैठी है। चले अब मुझे खुद बताइए, अगर 5 का गुणा किसी सम संख्या से करें बच्चों तो लास्ट में कौन आएगी? 0। 5 का गुणा अगर किसी सम संख्या से करें विद्यार्थी तो आखिरी अंक कौन आएगा? 0। और अगर एक बार 0 आ गई, अगर एक बार गुणा के अंत में बच्चों 0 आ गई तो फिर वो कभी नहीं जाती। चाहे गुणनफल में 100 अंक हो, चाहे 50 अंक हो, चाहे 10 अंक हो, बच्चों एक बार गुणा में 0 आ गई विद्यार्थी तो आखिरी के प्रश्न में या आखिरी जो डिजिट होगी बच्चों हमेशा 0 ही होगी। क्लियर है? फिर देखें ध्यान से बच्चों, इस संख्या ने अपनी जो यूनिट डिजिट छोड़ी बच्चों, इस संख्या ने अपनी जो इकाई की अंक छोड़ी वो छोड़ी 5, और 5 ने किसी भी लड़की से संपर्क किया होगा। मैंने पढ़ाया है तुम्हें नंबर ऑफ जीरोज में, अगर 5 लड़के ने किसी लड़की से संपर्क किया होगा बच्चों तो एक शून्य का निर्माण किया होगा, और एक बार शून्य आ जाए तो फिर वो जाने का नाम नहीं लेता। क्लियर है मेरे भाई? चले इस सवाल को और कैसे डब करा जा सकता है अब आप देखेंगे। 1 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4। देखें बच्चों इस सवाल में कैसे और भिन्नता लाई जा सकती है। जैसे इस सवाल को ऐसे बनाया जा सकता है बच्चों, 1 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4। आपको ये सवाल करना होगा बच्चों, अपने मन से करने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड का सवाल है, ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड का सवाल है बच्चों। अब आप खुद देखिएगा, अगर ये सवाल ऐसे होता, 1 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8।
क्लियर है बेटा। और डॉट 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 बच्चों ये होता है 99 की पावर 100 की पावर 101 की पावर 102। बच्चों आपको एक बात दिखाई दे रही होगी कि ये जो सीरीज है बच्चों वो सम संख्याओं की सीरीज है या लगातार संख्याओं की सीरीज है या सिर्फ विषम संख्याओं की सीरीज है। तो आप कहेंगे सर विषम संख्याओं की सीरीज है। और अगर बच्चों विषम संख्या की सीरीज है तो ये पक्की बात है कि आखिरी का जो अंक होगा वो विषम ही होगा। अरे हाँ है ना। जैसे बच्चों मैंने कहा 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगी बच्चों, 3 का क्यूब करूंगा तो 27 आएगी। और बच्चों मैं तुमसे पूछूं कि 3 का गुणा किसी विषम संख्या से करूं बेटा तो क्या आखिरी का जो अंक होगा बच्चों क्या वो विषम ही नहीं आएगा, विषम आएगा। अगर वो आखिरी का अंक ही सम आ गया तो फिर संख्या सम ही हो गई। और आपको ये पता है विद्यार्थी कि जब विषम का गुणा विषम से करते हैं बच्चों तो जो संख्या प्राप्त होती है वो हमेशा विषम होती है। मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया भी है। सम विषम का गुणा बच्चों अगर विषम से करें तो जो यूनिट डिजिट होगी वो हमेशा विषम होगी, उसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। ऐसी बात अगर है बच्चे तो आप स्वयं विचार करें। ये जो संख्या छोड़ेगी ये भी कोई ना कोई विषम संख्या छोड़ेगी और ये जो संख्या छोड़ेगी बच्चों वो भी कोई ना कोई विषम ही छोड़ेगी, क्योंकि विषम संख्या का गुणा कितनी भी दफे कर लेना बेटा यूनिट डिजिट में हमेशा विषम संख्या ही आएगी। और अगर ये वाली बात सत्य है बच्चों तो आपको इतनी तो गणित समझ आने लग गई होगी कि ये जो अंक है बच्चों 5 की पावर मर्जी है जो रखिएगा आखिरी अंक कौन आएगी 5। और इस सीरीज में क्या कभी सम संख्या आने की कोई गुंजाइश है, तो आप कहेंगे नहीं आएगी। तो बच्चों अगर मैं 5 का गुणा किसी विषम संख्या से करूं तो आप मुझे बताइए फाइनली आंसर क्या आएगा 5। 5 में ऐसी शक्ति है बेटा कि 5 गुणा करने के बाद या तो शून्य की ओर अग्रसर होगी और या फिर वो 5 की ओर अग्रसर होगी। और 5 का गुणा जब सम से करेंगे तो शून्य बनेगा और 5 का गुणा जब विषम से करेंगे बच्चों तो 5 बनेगा। क्लियर है। चलो अब मैं आगे बढ़ूं बेटा, इस तरह का सवाल आ जाए तो आप कर पाएंगे। क्लियर है मेरे भाई। चलिए बच्चों लिखे एक प्रश्न लिखे विद्यार्थी। 9 की पावर 1 9 की घात 1 गुणा 4 की घात 2। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के, आप देख लिया करो और वीडियो को पॉज करके बच्चों क्वेश्चन को करने का प्रयास किया करें। मैंने कहा 9 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 गुणा 9 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 6 डॉट 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 9 की पावर 999 गुणा 4 की पावर 1000। ये एक प्रश्न है विद्यार्थी जो शुरू हो रहा है 9 की घात 1 2 3 4 5 6 9 की पावर 999 गुणा 4 की घात 1000। विद्यार्थी इसे करने का प्रयास करें, वीडियो को पॉज करें और सारे लोग करने का प्रयास करें। चलिए बच्चों मैं इस सवाल को हल करा रहा हूं। विद्यार्थी आप एक छोटी सी गणित देखें, एक आपको याद रखनी है कोई बात या फिर आपको प्रयोगों द्वारा ये वाली बात हम निकाल के लाए हैं बच्चों। आपने भी देखा होगा, बुकों में लिखा हुआ है, आप खुद देखें बच्चों कि 4 की पावर 1 करने पर आखिरी अंक आती है 4 और 4 की पावर 2 करूंगा बच्चों तो आखिरी अंक आएगी 6। 4 की पावर 3 करूंगा बच्चों तो 64 आएगी जिसमें कि आखिरी अंक 4 होता है बच्चों। और जब मैंने 4 की पावर 4 करी बच्चों तो 256 आती है विद्यार्थी जिसकी आखिरी डिजिट होती है 6। तो बच्चों हमने गणित सीखी यहाँ से कि 4 की पावर में जब विषम संख्या है, विद्यार्थी देखें यहाँ से जब 4 की पावर में अगर कोई संख्या विषम है, यहाँ पे भी 4 की पावर में विषम संख्या है, तो बच्चों यूनिट डिजिट जो आती है वो हमेशा 4 आती है। आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है कि अगर 4 की घात में कोई संख्या बैठी है बच्चों जो कि विषम है तो आखिरी अंक हमेशा कौन बचेगी 4 आएगी। और बच्चों अगर 4 की पावर में कोई सम संख्या बैठी है, आप बारीकियों पे ध्यान दें बच्चों, 4 की पावर में अगर कोई संख्या सम बैठी है बेटा तो आखिरी अंक में हमेशा कौन आएगी 6 आएगी। अगर 4 की घात में कोई सम बैठी है बच्चों तो आखिरी अंक में हमेशा कौन आएगी 6, याद रख लेना। चले इसी तरह दूसरा रिजल्ट है बच्चों, जैसे मैं पूछूं 9 की पावर 1 तो 9 आती है बेटा, 9 की पावर 2 में 81 81 आती है,
9 की पावर 3 में बच्चों 729 9 आती है। और बच्चों जब 9 की पावर 4 करूंगा तो आखिरी अंक यहाँ भी बच्चों 1 ही आता है। तो बच्चों यहाँ से जो बात सीखी हमने वो सीखी बेटा कि 9 की पावर में अगर कोई विषम संख्या बैठी है, आप देखें 9 की पावर में विषम है और यहाँ भी बच्चों 9 की पावर में विषम है। अगर 9 की पावर में कोई विषम संख्या है तो आंसर हमेशा 9 आता है। क्लियर है? अगर 9 की पावर में कोई संख्या विषम है बच्चों तो आंसर हमेशा 9 आता है बेटा। और 9 की पावर में सम है बच्चों तो आंसर हमेशा 1 आता है। ये रिजल्ट आप याद रख लें तो बेहतरीन। अगर नहीं भी याद रखोगे बच्चों तो तुम जैसे ही सवाल को करने की कोशिश करोगे तुम्हें रिजल्ट बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएगा। अगर तुम्हें ये वाली बात याद रह जाए तो ठीक है, और न रहे तो कोई टेंशन नहीं। जैसे ही अपने सवाल को हल करेंगे अपने आप ये रिजल्ट दिखाई देने लग जाएगा। याद रह जाए तो ठीक है। 4 की पावर विषम इसका मतलब 4। कैसे याद रखोगे? जैसे 4 की पावर 2 कितनी होती है? 16। तो 2 कैसी संख्या है? सम है। तो अगर 4 की घात में सम है तो 6, खत्म। और 4 की घात 1 क्या होती है? विषम। तो 4 की घात अगर 1 है तो आंसर आता है 4। तो 4 की पावर विषम है तो आंसर आएगा 4, और 4 की पावर सम है तो आंसर आएगा 6। इसी प्रकार बच्चों 9 की घात 1 क्या होता है? 9। और 1 कैसी संख्या है? विषम। तो 9 की घात विषम हो तो आंसर 9 आता है। और 9 की घात 2 है सम और आंसर आता है 81। तो यूनिट डिजिट 1। तो 9 की घात सम तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 1 रहेगा। याद रह जाए तो ठीक है, और ना रहे तो कोई टेंशन नहीं। क्लियर है? चले अब इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। बच्चों जो वीडियो देख रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास जो देख रहे हैं बच्चों, वो वीडियो को पॉज किया करें और उस सवाल को करने की कोशिश किया करें, जिससे इंटरेस्ट डेवलप होगा बच्चों। जैसे देखें, अब आप यहाँ गौर करें, 9 की पावर 1 है तो आखिरी अंक 9 ही होगा। अगर मुझे याद नहीं रहता तो भी देखें आंसर सही आएगा। गुणा 4 की पावर 2 है बच्चों तो 6 होगा। गुणा 9 की पावर 3 है तो 81। 9 की पावर 3 है तो 729 होगा। 729 की क्या आएगी? 9 आएगी। तो आपको पता लग गया ये 9 आ रही है, फिर ये 9 आ रही है। तो जैसे ही आप 9 की पावर 5 को हल करोगे बच्चों तो तुम्हें फिर 9 दिखाई देने लग जाएगी। और यहाँ से जब तुम हल करोगे इसे 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, तो ये 6 आएगी। तो समझने वाला बच्चा समझ जाएगा इतनी देर में कि इसमें से रिजल्ट 6 निकल रहा है, इसमें से रिजल्ट फिर 6 निकल रहा है। तो 9 6 9 6 9 6 इस तरह की सीरीज का एक एग्जिस्टेंस आ रहा है, इस तरह की श्रेणी का एक वजूद निकल के आ रहा है बच्चों। चले ये 9 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 6 9 6 9 6 9 6 9 6, और इसी तरह बच्चों 9 गुणा 6 सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। आपने देखा पहला अंक 9, फिर 6 9 6 9 6। समझ आई कहानी? क्लियर है? चले अगर बच्चों मैं तुमसे पूछूं कि यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने लोगों की बस्ती है, तो आप कहेंगे सर यहाँ एक नंबर पड़ा हुआ है और यहाँ पे नंबर पड़ा हुआ है 1000। इसका मतलब है बच्चों कि यहाँ पे 1000 लोगों की बस्ती है। फिर से देखें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1000 है। तो इस लंबी सी एक कतार में कितने लोग आए हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें फिक्स 1000 लोगों की श्रेणी है, 1000 लोगों का आगमन हुआ है। अब बच्चों मैं पूछूं कि इन 1000 लोगों में से कितनी शकल के लोग हैं, कैसे कैसे चेहरे हैं उनके, तो आप कहेंगे सर कि इन 1000 लोगों में सिर्फ 2 ही शक्ल के लोग हैं। एक शक्ल ऐसी है और एक शक्ल ऐसी है। देख लीजिए आप हमेशा, हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां से लेकर और 1000 लोगों में 500 लोग तो 9 के अंक के, क्या 9 के अंक 500 होंगे बेटा? और मैं ये भी कह सकता हूं कि 4 के अंक भी कितने होंगे? 500। 6 के अंक भी बच्चों कितने होंगे? 500। तो अगर 9 के अंक भी कितने हैं बच्चों? 500, और 6 के अंक भी कितने होंगे? 500। जब तो 1000 लोगों का घर बन पाया। समझ आई कहानी? क्योंकि 9 की घात 1, 9 की घात 2, 9 की घात 3 डॉट 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 500 लोग बनेंगे। तो 9 की घात कितनी आ गई? 500, और 6 की घात भी कितनी आ गई? 500। अब बच्चों आपसे थोड़ी देर पहले मेरी डिस्कस हुई है, या तो आप भाग लगा लें, साइकिल पूरी बन जाएंगी, क्योंकि 500 में जब 4 से भाग लगाएंगे बच्चों तो वो साइकिल पूरी बनाएगा, क्योंकि 500 4 से कटता है 125 टाइम। तो 9 की साइकिल क्या बन जाएंगी? पूरी।
और जब विषम संख्या की साइकिल बच्चों पूरी बनती है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या छोड़ती है, एक। और यहाँ पे बच्चों आप मुझे बताइए, छह तो ब्रह्मा की पुत्री निकली ना, ईश्वर ने खुद बनाया है छह को। तो छह की अगर बच्चों कोई संख्या है जो छह की घात में चढ़ी हुई है, तो आप छह की घात में, तो ईश्वर ने हमें वरदान दिया है कि छह की पावर में आप मर्जी है जो लगाइए, आखिरी अंक पे हमेशा कौन रहेगी, छह रहेगी। तो जब एक का गुणा हम छह से करेंगे बच्चों, तो लास्ट की डिजिट क्या आएगी, छह आएगी। क्या मेरी बात समझ पाए, समझ आएगा नहीं, कोई डाउट? चले बच्चों, कई लड़के पता है क्लास में जब मैं सवाल कराता हूँ तो कई लड़के ऐसे कहते हैं, वो भी देख लीजिए आप। लड़के क्या कहते हैं भैया कि सर ये 9 और 6 इन दोनों की आप शादी कराइए और 54 बनाइए, ठीक है। सर इन दोनों की फिर कराइए तो फिर से 54 बनाइए, मैंने कहा ये भी ठीक है। और इनकी कराइए और यहाँ से भी क्या बनाइए, 54 बनाइए। तो बच्चों यहाँ से भी इन दोनों से भी हमने बना लिया 54, 54 बना लिया। बच्चों आप मुझे खुद बताइए, 1000 लोगों की अपने पास टीम थी, 1000 लोगों की श्रेणी थी, और 1000 लोगों में से बच्चों हमने 2-2 लोगों की शादी कराई और कितने जोड़ों का निर्माण करा, तो आप कहेंगे सर 500 जोड़े बने। और अब एक जोड़े की वैल्यू कितनी है, 54। तो इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा 54 की पावर 500। समझ आ रही है? इस सवाल का आंसर होगा बच्चों 54 54 54 54, और इसमें सिर्फ कितने 54 होंगे, तो 554 होंगे, क्योंकि 2 लोगों ने शादी करके एक घर बनाया, आया ना। तो आप कहेंगे सर इस सवाल का आंसर डिपेंड करेगा 54 की पावर 500 पे। और आप मुझे खुद बताइए, मैं तुम्हें इकाई का अंक पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मुझे इस 5 के अंक से कोई मतलब है? तो आप कहेंगे कोई मतलब नहीं है। तो जो सवाल बचा बच्चों, वो सवाल बचा 4 की पावर 500 पे। निर्भरता बच्चों जो पूरी आ गई विद्यार्थी, वो आ गई 4 की पावर 500 पे। तो अब स्वयं विचार करें कि जब मैं 4 की पावर 500 कहूँ, तो आप यही कहोगे ना कि सर ये तो सम संख्या की साइकिल पूरी हो रही है। अरे हाँ या ना, सम संख्या की अगर साइकिल पूरी होती है बच्चों, तो यूनिट डिजिट क्या छोड़ती है, 6 छोड़ती है। याद नहीं रहे तो आप 500 में बच्चों 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगी 0। अगर आप ऐसे ना कर पाए तो ऐसे कर लीजिए, जब हम 500 में 4 से भाग लगाएंगे तो बच्चों शेषफल क्या बचेगी, 0। और जब शेषफल 0 बचती है तो फिर आप घात में क्या लगाते हो, 4। तो इस सवाल का आंसर होगा 4 की घात 4। और 4 की घात 4 को हल करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256। क्लियर है मेरे भाई? तो इस सवाल का जो आंसर आएगा बच्चों फाइनली वो आएगा 256। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और सवाल लिखें, सवाल लिखें बच्चों। 4 की पावर लिख लिया, ले लेना बच्चों। 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2, 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4। क्वेश्चन है विद्यार्थी, 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 4 की पावर 999 प्लस 9 की पावर 1000। 4 की पावर 1 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 9 की पावर 4, 4 की पावर 5 9 की पावर 6। और बच्चों ये जो सवाल है इसमें भी 1000 लोगों की सीरीज है। 1000 लोग मान लो, आपकी जितनी मर्जी उतनी मान लो, नॉट फिकर। क्लियर है? तो आप देखेंगे बच्चों ये कितने लोगों की सीरीज है। वीडियो को पॉज करें और सवाल को हल करने की कोशिश करें आप। चले देखें बच्चों, सवाल को हल करें। आप देखें विद्यार्थी, यहां से लेकर और यहां तक की जो भी सीरीज है विद्यार्थी, उसमें 1000 लोग बैठे हैं बेटा। अब आप देखेंगे कि 1000 लोगों में से कुछ तो 4 वाले हैं और कुछ 9 वाले हैं, हाँ या ना। 1000 जो टर्म है बच्चों, टोटल जो 1000 पद हैं, उनमें से 500 पद तो 4 पर डिपेंड है और 500 टर्म 9 पर डिपेंड है। और आपने देखा कि 4 की घात 1 है। थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया कि 4 की पावर अगर विषम है बच्चों, जैसे कि 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, तो आंसर हमेशा लास्ट डिजिट क्या रहती है, 4। और अगर बच्चों 9 की पावर सम है तो लास्ट डिजिट क्या रहती है, 1। जैसे 9 की पावर 2 81 निकालती है, 9 की पावर 4 में भी 729 का गुणा 9 से होता है, तो वो भी लास्ट में क्या निकालेगी, 1। क्लियर है? चले बच्चों ये याद रख लेना, नहीं भी रख पाए तो कोई बात नहीं, फिर भी आंसर आ जाते हैं। देखें
जैसे मैं 4 को हल करने बैठूंगा बच्चों, तो 4 की पावर 1 करते ही मुझे 4 प्रतीत होगा, और 9 की पावर 2 करते ही बेटा 1 प्रतीत होगा, फिर मुझे 4 होगा और फिर मुझे 1 होगा। तो मेरे लिए समझने के लिए, अगर मैं वास्तव में स्टूडेंट हूं और मैं डेली पढ़ रहा हूं, तो समझने के लिए बच्चों इतना काफी है। किसी एक विद्यार्थी के लिए इतनी सीरीज के 4 पद दे दे तो वो बहुत होता है, वो समझ जाएगा कि सीरीज 4 आ रही है, फिर 1 आ रही है, फिर 4 आ रही है, फिर 1 आ रही है, डॉट डॉट डॉट। अगर आपको भरोसा नहीं बच्चों, तो 9 की पावर कितनी है? 1000 है। 9 की पावर क्या है? 1000। तो आप देखें बच्चों, अगर 9 की पावर 1000 है, आप बताइए क्या 1000 4 से कटती है? तो आप कहेंगे कटती है, और कटती है बच्चों तो शेषफल क्या बचेगी? 0। और अगर 9 की पावर 1000 में हमने 4 से भाग लगाया और शेषफल में बची 0, तो रिमाइंडर बची क्या? 0। और जब रिमाइंडर 0 होती है बच्चों, तो हम शेष में क्या रखते हैं? 4। घात में क्या लगाते हैं? 4। और घात में 4 लगाएंगे बच्चों, तो 9 की पावर 4 करेंगे तो फिर हमें 1 मिलेगा। तो अभी क्लियरिटी आ गई कि हाँ भैया 1 ही आ रहा है लास्ट में, और यहाँ कितना आ रहा है? 4। तो बच्चों आप मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों की शादी कराऊं तो ये 4 और 1 कितनी बनाएगी? 5, क्योंकि निशान कौन सा है अबकी बार? प्लस का। इन दोनों की शादी कराऊं तो क्या बनाएगी? 5। और इन दोनों की शादी कराऊं तो क्या बनाएगी? 5। तो बच्चों हमने एक बात जानी, 1000 लोगों में से हमने जोड़े बनाने शुरू करे और शादियां कराना शुरू करा, तो बच्चों हमने एक बात जानी कि 1000 लोगों में से शादी के बाद सिर्फ 500 जोड़े बन के आए, है ना? सिर्फ कितने जोड़े निकल के आए? 500। तो आप कहेंगे ये जो इस तरह की शक्ल है वो 1000 न होके कितनी रह गई? 500। तो आप मुझे बताइए 5 + 5 + 5 + 5 डॉट 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 कितनी बार? 500 बार। कितनी बार बेटी? 500 बार। अब मुझे बताइए, अगर कोई चीज 500 बार है और प्लस में है, तो क्या 5 की घात 500 तो नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि अगर गुणा में होती तो 5 की घात क्या होती? 500। लेकिन ये किस में बेटा? प्लस में। तो 5 धन 5 धन 5 धन 500 बार जोड़नी है। तो अगर बच्चों 5 के अंकों को 500 बार जोड़ेंगे बच्चों, तो आपका जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो आएगा 2500। जैसे आपके पास 5 के 3 नोट है, तो आप जोड़िए 5 धन 5 धन 5, तो आंसर आएगा 5 और 5 10, और 10 और 5 15। और या फिर आप ऐसा करिए 5 के 3 नोट, तो 5 × 3 15 आ जाएगा। तो 5 के कितने नोट है अपने पास? 500। तो 5 500 बार जोड़िए या तो, और या फिर 5 का गुणा किससे करिएगा? 500 से। तो जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 2500 आएगा। समझ आई? तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 2500 आएगा। और हमसे पूछिए कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट, तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चले लिख लीजिए बच्चों, चले स्क्रीनशॉट कर लेना है ना, मैं तो भैया साफ कर रहा हूं। और अगला सवाल लिखें, अगला सवाल लिखें बच्चों। 1 की पावर 241 प्लस 2 की पावर 245, 1 की पावर 241 प्लस 2 की पावर 245 प्लस 3 की पावर 249। जैसे देखे, बोर्ड से देख के लिखें, बोर्ड से देख के लिखें बच्चों। 1 की पावर 241, क्लियर है? प्लस 2 की पावर 245, 1 की पावर 241 प्लस 2 की पावर 245 प्लस 3 की पावर 249 प्लस 4 की पावर 249, और 4 कितने होते हैं? 253। 4 की पावर 253। इसी तरह बच्चों सीरीज जाती है, और ये सीरीज जो एंड करती है वो एंड करती है बच्चों प्लस 13 की पावर 289 पे। यहां से फिर देखिएगा, 1 की पावर 241, 2 की पावर 245, 3 की पावर 249, 4 की पावर 253, और ये जो सीरीज निकल के आई बच्चों, और इसकी एंडिंग हुई 289 पे। और जो निशान यूज किया है बच्चों हमने वो किया है प्लस का। इस सवाल को करने का प्रयास करें, करिए बच्चों। चलें इस सवाल को हल करते हैं विद्यार्थी। आपको खुद पता है कि हम घात में कितने से भाग लगाते हैं बेटा? 4 से। और जो शेषफल निकल के आती है उसी को क्या लगा लेते हैं? घात लगा लेते हैं।
तो अब आप खुद देखिए, जब 240 में हम 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 240 बार तो पूरा भाग चला जाएगा। करके दिखा देता हूं एक बार तुम्हें। 241 में बच्चों जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 छिकी क्या आई, 24 आई। शेषफल क्या उतारा, एक उतारा यहां से, तो 4 दूनी के क्या आई, 8। सॉरी हाँ, ऐसे करेंगे बच्चों। जैसे हमने किया 4 छिकी किया 24, तो कुछ नहीं बचा। अब हमने क्या उतारा, 1 उतारा, तो 1 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पे 0 लगा लिया। अब यहाँ दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के बात है कि 60 बार तो पूरा ही चला गया। हमें सिर्फ शेषफल, हमें पॉइंटों में आंसर नहीं निकालना। आप मुझे खुद बताइए कि 60 बार तो पूरा चला गया ना, और शेषफल में कितनी बचेगी, 1 बचेगी। शेषफल में कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो जो शेषफल बचेगी विद्यार्थी, उसी को हम क्या बनाएंगे, उसी को हम घात बनाएंगे। तो आपका आंसर होगा बच्चों 1 की घात क्या बन गई, 1, क्योंकि 240 में जब 4 से भाग किया तो 60 × 4, 240 पे तो पहुंच ही गए, और रिमाइंडर क्या बची, 1। और जो शेषफल बचेगी बच्चों, उसी को हम क्या बना लेते हैं, घात बना लेते हैं। और यहां से भी बच्चों जब 245 में 4 से भाग करेंगे बेटा, तो 244 बार तो पूरा चला जाएगा। क्योंकि वैसे भी आपको एक बात और मैं बता दूं, भाजकता में मैंने बहुत स्टडी कराई है तुम्हारे लिए, घंटों पढ़ाई है भाजकता मैंने। 245 में पूरी संख्या में 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आखिरी के कितने अंकों में दे लीजिए, 2 अंकों में। तो जब 45 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो बच्चों 11 चौके के 44, क्योंकि 4 की भाजकता सिर्फ आखिरी के कितने अंकों पर निर्भर करती है, 2 अंकों पे। तो बच्चों जब हमने 45 में भाग लगाया 4 से, तो 11 चौके के 44, शेषफल क्या बची, 1। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 प्लस, यहां से भी देंगे बच्चों तो 48 बार तो कंप्लीट जाएगा, 12 चौक 48, शेषफल क्या बचेगी, 1 प्लस, यहां भी बच्चों 52 52 बार पूरा जाता है, तो 1 बची विद्यार्थी। और यहाँ बच्चों 289 में देंगे 4 का भाग, तो 1 बार तो पूरा चला जाएगा बच्चों, और जो शेषफल बचेगी वो कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 13 की पावर 1। बच्चों घात में 1 लगाऊं या नहीं लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इस सवाल को ऐसे भी लिख लोगे बच्चों कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, और या फिर इस सवाल को तुम ऐसे भी लिख लोगे बच्चों 1 + 2 + 3 + 4 ... प्लस के 13, तो बात तो दोनों एक ही है। अरे हाँ या ना, बात तो दोनों क्या एक ही है, हाँ या ना। अगर बच्चों दोनों बातें एक ही हैं तो आप मुझे बताइए क्या ये n पदों का योग का फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का मैंने फॉर्मूला भी पढ़ा है बच्चों, और फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट कहां से आया मैंने ये भी पढ़ा है नंबर सिस्टम में कि ये जो n प्राकृतिक संख्याओं का योग आया वो कहां से आया। क्लियर है, चलें बच्चों मैंने ये फॉर्मूले की ड्राइव बताइए कंप्लीट, वहां जाके देखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2, n + 1/2। तो बच्चों यहाँ पे जो n है वो कितनी है, 13 है। तो आंसर आ जाएगा n + 1 / 2। और जब बच्चों मैं 2 से काटूंगा विद्यार्थी तो ये 7 आएगा, और 7 का गुणा 3 से करूंगा प्यारे बच्चों, तो जो लास्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। क्लियर है, इसकी जो इकाई अंक रहेगी बच्चों वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। उतारिए सवाल लिखें। बच्चों एक सवाल और लिखें, इसी पैटर्न पर आधारित सवाल लगभग लिखें। 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 ... 20 की पावर 6, 20 की पावर 6, 20⁻6। गौर से देख के लिखें बच्चों, और सवाल लिखने के बाद उसे करने का प्रयास किया करो, बैठे मत रहा करो आप, है ना। धीरे धीरे अपने चीजों को सीखेंगे, बच्चों। 1 की पावर मैंने बोला 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6, और ये जो सीरीज गई है बच्चों वो गई है 20⁻6। और हमें इस सवाल की विद्यार्थी यूनिट डिजिट निकालनी है, हमें इस सवाल की इकाई अंक निकालनी है। करने का प्रयास करें और कोशिश करें बच्चों, वही सेम कॉन्सेप्ट। घात में कितने से भाग लगाओगे, 4 से भाग लगाओगे। अगर बच्चों हमने 4 से भाग लगाया, यहाँ भी 4 से भाग लगाया, और यहाँ भी विद्यार्थी 4 से हम भाग लगाएंगे बच्चों, तो हर केस में आप ध्यान से देखिएगा,
हर केस में विद्यार्थी जो रिमाइंडर बची बच्चों वो 2 बच रही है। शेषफल आप लगा के देख लीजिए, 4 एकम के 4, शेषफल क्या बची, 2 बची। तो आपका होगा बच्चों 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 20 की पावर 2। और आप बहुत तसल्ली से और बिल्कुल बारीकी से देखिए, मैं श्रेणी मैंने पढ़ाई नहीं, लेकिन बच्चे अगर 10वीं करके कंपटीशन में आया है तो उसने ये श्रेणी पहले देखी तो है। इस बात से वो मना नहीं कर सकता कि ये श्रेणी हमने पहले नहीं देखी सर, ये उसने पक्का देखी है। ये आप देखेंगे तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या है, योग है बच्चों। इसका फिलहाल आप फॉर्मूला देखें, मैं ये फॉर्मूला भी मैं ये ड्राइव कराऊंगा बच्चों आगामी क्लासों में, और मैं ये बताऊंगा कि ये कहां से आया। n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर जो बच्चों n है वो है राशियों की संख्या, n इज द नंबर ऑफ नंबर्स, संख्याओं की संख्या। तो आप देखेंगे 1 से लेकर सीरीज कहां तक गई है, 20 तक गई है। तो जो n की वैल्यू वो बेटी कितनी है, 20 है। पुट करेंगे वैल्यू बेटा, तो यहां जाएगी 20 गुणा 20 प्लस 1 कितनी होगी बच्चे, 21 गुणा 20 दूनी 40 और 1 क्या, 41 डिवाइडेड बाई क्या, 6। बच्चों अगर हम 6 से भाग करेंगे तो आप देखेंगे 3 दूनी की 6 और 7 के क्या बनी, 21 बनी। और अगर विद्यार्थी हमने 2 से किया तो यहाँ क्या बनी, 10 बनी। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं बच्चों, अगर यहाँ पर 0 एक बार इंट्रोड्यूस हो गई तो आपको बिल्कुल कहीं जिल्लत भरी जिंदगी जीनी नहीं है। अगर एक बार विद्यार्थी 0 इंट्रोड्यूस हो गई तो आप कुछ भी कर लेना, आखिरी अंक पे हमेशा कौन बैठेगी, 0 बैठेगी। किसी को कोई डाउट, आखिरी अंक पे बच्चे हमेशा कौन बैठेगी, 0 बैठेगी। कोई डाउट है, उतारे, क्लियर है। लिखिए विद्यार्थी नेक्स्ट सवाल, अगला प्रश्न लिखा है, अगला प्रश्न लिखा है 712 की पावर 853, 712 की पावर 853 की पावर 854 की पावर 855 प्लस 843 की पावर प्लस 843 की पावर 945 की पावर 946 की पावर 947। और फिर बच्चों मैंने बोला 817 की पावर 225 की पावर 226 की पावर 227। बच्चे इस सवाल को फिर से देख लीजिएगा एक बार, इस सवाल को फिर से देखिएगा बच्चों। 712 की पावर 853 की पावर 854 की पावर 855 प्लस 843 की पावर 945 की पावर 946 की पावर 947 प्लस 817 की पावर 225 की पावर 226 की पावर क्या, 227। करिए बच्चों, वीडियो पॉज करें और इस सवाल को करने का प्रयास करें। देखें विद्यार्थी, सवाल को करने के लिए बच्चों जैसा एज हैबिचुअल हम करते आए हैं अब तक वही काम करेंगे। आपको करना क्या है, 853 में 4 से भागी तो लगाना है भैया। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इस पूरी संख्या में लगाऊं या सिर्फ आखिरी के 2 अंकों में लगा लूं, बात तो एक ही है। तो बच्चों मैं 853 में लगाऊं बेटा 4 का भाग, या सिर्फ 53 में लगाऊं, बात हमेशा एक ही है, क्लियर है। क्योंकि 4 की भाजकता सिर्फ आखिरी के 2 अंकों पर ही निर्भर करती है। तो बच्चों 853 में लगाऊंगा भाग तो 852 बार तो पूरा चला जाएगा बच्चों, और जो रिमाइंडर बचेगी वो बचेगी 1। शेषफल जो बचेगी प्यारे विद्यार्थी वो बचेगी 1। और 1 की पावर में बच्चों चाहे मैं 854 लगाऊं और 854 की घात भी अगर मैं 855 लगाऊं बच्चों तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। 853 थी घात में, हमने 853 में 4 से भाग लगाया, शेषफल बची 1, और 1 की पावर में लगी है 854 और 854 की पावर में लगी है 855। ये मैं जानता हूं कि एक बहुत बड़ी संख्या है। 854 854 854 बच्चों 855 बार लिखा हुआ है। आप लिख भी नहीं सकते, 6 महीने तो हमें लिखने में लग जाएंगे। बस हमें इतनी बात पता है बट बच्चों कि अगर 1 की पावर में अगर हम 854 और 854 की पावर अगर 855 करें विद्यार्थी, या फिर मैं ये कहूं कि 1 की पावर आपकी मर्जी जो करिए, लास्ट में हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी। पहले भी बताया है बच्चों। चलें तो आप देखेंगे कि जो आखिरी आई बच्चों शेषफल आई वो कितनी आई, 1 आई।
और आपको पता है जो शेषफल आती है बच्चों, उसी को हम क्या बना देते हैं, घात बना देते हैं। तो बच्चों जो इस सवाल का आंसर होगा रिमाइंडर आई विद्यार्थी 1, और जो शेषफल है बच्चों उसी को हम घात बनाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आप देखेंगे इस सवाल में जो 712 की घात बचेगी वो बचेगी विद्यार्थी 1। और इसी तरह बच्चों 843 ये एक संख्या है बेटा, और 843 की घात है 945, और जब हम 945 में बच्चों 4 से भाग करेंगे तो 944 बार कंप्लीट जाएगा और शेषफल बचेगी 1। और 1 की पावर में आप मर्जी जो रखिए बेटा, आखिरी अंक हमेशा 1 ही आता है, या फिर 1 की घात कितनी भी करें बच्चों 1 ही आएगा। इसका मतलब है बेटा कि जब हम 945 में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगी, और जो शेषफल आएगी उसी को हम बनाएंगे घात। तो 843 की घात भी कितनी होगी बच्चों 1। और इसी तरह बच्चों 817 की जो घात होगी वो भी कितनी होगी 1, क्योंकि जैसे हम 225 में बेटा 4 से भाग करेंगे 224 बार पूरा जाएगा और शेषफल बचेगी 1। तो यहाँ भी घात में कौन चढ़ेगी, 1 चढ़ेगी। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा बच्चों, इन दोनों अंकों से कोई मतलब नहीं, इन दोनों अंकों से कोई मतलब नहीं, और इन दोनों अंकों से भी हमें क्या कोई मतलब नहीं। तो आप देखेंगे 2 और 3 और 2 कितना 5, और 5 में जैसे ही 7 जोड़ेंगे तो 12 आएगा बच्चों। तो हमें सिर्फ किससे लेन देन है, 2 से। क्या मेरी बात समझ पाए, हमें सिर्फ किससे लेन देन है बच्चों, 2 से लेन देन है। क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें, कोई डाउट, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और नेक्स्ट सवाल लिखें, नेक्स्ट लिखें 1 की पावर 2x प्लस 2, 1 की पावर 2x प्लस 2, 1 की घात 2x प्लस 2 की पावर 3, 1 की घात 2x प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की घात प्लस 2 की घात प्लस 2 की घात, देख के लिख लें एक बार। 1 की घात 2x प्लस 2 की पावर 3, एक संख्या है बच्चों और इसकी पावर में कितनी है 2x प्लस 2, और उसकी पावर में कितनी है 3, प्लस 2 की घात 2x प्लस 2 की पावर 3। क्लियर है बेटा, प्लस 3 की घात 2x प्लस 2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 9 की घात 2x प्लस 2 की पावर 3। ये सवाल का ये एक सवाल है बच्चों, 1 से शुरू हुआ है, 1 की पावर में 2x प्लस 2 और उसकी पावर में भी कौन बैठी है 3 बैठी है, और यहाँ पे बच्चों 2 की पावर में कौन है 2x प्लस 2 और पावर में कौन बैठी है 3 बैठी है, और यहाँ पे भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है बच्चों और पावर में कौन बैठी है 3 बैठी है। और ये सीरीज कहाँ पे एंडिंग ले रही है, तो ये सीरीज मेरे बच्चों एंड कर रही है 9 पे। बच्चों एज हैबिचुअल हम जो काम करते आए हैं वही काम करने का प्रयास करेंगे। अच्छा सवाल है विद्यार्थी, आपको बारीकियों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि आप घात में 4 से भाग लगाओगे, तो आप कहेंगे हाँ सर हम 4 से भाग लगाएंगे। तो बच्चों ये जो घात है 2x प्लस 2 की पावर 3, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 की पावर क्या है, तो एक लड़के ने कहा कि सर 1 की पावर है 2x प्लस 2 की पावर 3, और बच्चों एक लड़के ने जवाब दिया कि सर ये तो खुलता है a प्लस बी की पावर 3। कैसे सर, ए प्लस बी की पावर 3 तो सुना ही होगा, a प्लस बी की पावर 3 होता है बच्चों a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बेटा होता है या नहीं होता, होता है। तो क्या मैं इसे 2x प्लस 2 जो आपके आगे लिखा है बच्चों a की पावर 3, इसका मतलब है 2x की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा 8x की पावर 3। और ये जो बच्चों दूसरी संख्या है वो आएगी 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या आएगी 8, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर, और b की प्लेस पे कितनी 2 प्लस 3ab स्क्वायर, a और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी 4। बच्चों क्या ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न सेम टू सेम है, तो आप कहेंगे बेशक सेम टू सेम है। और अगर बच्चों ये दोनों प्रश्न सेम टू सेम है तो अब आप देख रहे होंगे बच्चों 8x की पावर 3, या फिर मैं इस पूरी घात में विद्यार्थी 4 से भाग करूं, कितने से भाग करूं बच्चों 4 से। तो आप मुझे खुद बताइए क्या ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कटने को तैयार है? क्यों? क्योंकि देखो ये 8 भी कट रही है, ये भी कट रही है, यहाँ पे ये 4 कट रही है, ये तो 2 पड़ी रह जाएंगी, और यहाँ पे भी 2 ये भी कट रही है।
तो बच्चों आप मुझे बताइए शेषफल क्या बचा, 0 बचा। क्या 2x + 2 की घात 3 4 से कंप्लीट कटती है, तो आप कहेंगे कटती है। और जब पूरी कटती है तो फिर रिमाइंडर क्या बची, 0 बची। बची या नहीं बची, रिमाइंडर अगर बच्चों 0 बची तो आप बताइए जब शेषफल 0 बचती है बच्चों तो फिर आप घात में क्या चढ़ाते हो, 0 या फिर 4, तो आपका आंसर होगा 4। तो इस सवाल को डब करके बच्चों हमने बनाया ऐसा, 1 की घात 4 प्लस 2 की घात 4 प्लस 3 की घात 4 प्लस 4 की घात 4, 5 की घात 4, 6 की घात 4, 7 की घात 4, 8 की घात 4 और 9 की घात क्या बच्चे, 4। 9 की घात क्या बच्चों, 4। अब आप स्वयं विचार करें, 1 की घात 4, 2 की घात 4, 3 की घात 4, 4 की घात 4, 5 की घात 4 और ये सीरीज कहाँ तक गई है, 9 तक गई है। बच्चों 9 के बाद 10 आता है, अगर ये 10 तक भी जा रही होती तो 0 कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि 0 ऐड होकर क्या उखाड़ लेगा किसी का, आप बताइए। तो 1 से लेकर 9 तक काउंट करूं या 1 से लेकर 10 तक काउंट करूं, तो बात तो सेम ही आनी है, अरे हाँ या ना बच्चों। इसी तरह 11 से लेकर 19 तक काउंट करूं या 11 से लेकर 20 तक काउंट करूं तो भी वही आना है, कॉन्सेप्ट तो वही आना है। क्योंकि 11 से और 19 तक में आप 11 में जैसे बच्चों 11 से 19 तक करूं, बीच में 13 आएगी, बीच में 12 आएगी, बीच में 11 आएगी, तो आप मुझे बताइए 13 में इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, आप तो यूनिट डिजिट की बात कर रहे हो। तो कुल मिला के 1 से 9 तक की जो ही सीरीज है वो की वही सीरीज 11 से 19 तक की होगी, 21 से 29 तक की होगी, 101 से 109 तक की होगी, क्योंकि आखिरी अंक थोड़ी अलग होगा, समझ आई, ये ध्यान रखिएगा। 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4। और बच्चों आपको पता है ये 1 से लेकर 9 तक में 0 तो आएगी नहीं, 5 है जो गरारी अड़ाती है, आपको तो पता ही है, 5 की लास्ट अंक हमेशा 5 रहती है। बाकी की संख्याओं के बारे में हमने जो सीखा वो सीखा बच्चों, अगर कोई संख्या समय और उसकी बच्चों क्या पूरी हो रही है, साइकिल, उसकी साइकिल जब पूरी होती है बच्चों, जब संख्या फॉरेन के फॉर्मेट में लिखी होती है या जो 4 से पूरी कटती है, बताया हुआ है ऐसा। तो बच्चों अगर ऐसा है तो लास्ट अंक हमेशा 6 आता है। और अगर कोई बच्चों संख्या विषम में कई बार लिख भी चुका हूं बच्चों, और उस पर साइकिल अगर कंप्लीट होती है बच्चों, या फिर घात में पूरा 4 का भाग जाता है बेटा, तो आखिरी अंक क्या आती है, 1 आती है, ऐसा भी मैंने बताया है। तो अब आप मुझे बताइए 1, अब आप अगर ये नहीं भी लिखी होती तो आप माइंड में ये कर सकते थे कि 5 को तो अलग रखिए भैया, क्लियर है, 5 को तो अलग रखिए। तो अब बच्चे 8 अंक, 8 में बच्चों 4 तो छोड़ेंगे 1 और 4 छोड़ेंगे 6। और आप देख भी लो बच्चों, आप देखें 1 की पावर 4 क्या छोड़ेगी, 1 प्लस 2 की पावर 4 क्या छोड़ेगी, 6 प्लस 3 की पावर 4 क्या छोड़ेगी, 1, 4 की पावर 4 6 छोड़ेगी, 5 की मैंने पहले भी कहा था ये हमेशा 5 छोड़ेगी, 6 की पावर 4 6 छोड़ेगी, फिर ये 1 छोड़ेगी और ये बच्चों फिर से 6 छोड़ेगी और ये फिर से 1 छोड़ेगी। तो 1 1 1 और 1, आपने देखा 1 छोड़ने वाले कितने लोग हैं, 4 लोग, और 6 छोड़ने वाले देखिए 1 2 3 और 4, तो 6 छोड़ने वाले भी कितने लोग हैं, 4 लोग। और ऐसे ही बच्चों 11 से 19 तक में भी यही होगा, 15 तो 5 छोड़ेगी, बाकी की 4 संख्याएं 1 छोड़ेंगी और 4 संख्याएं 6 छोड़ेंगी, और यही होगा 81 से 89 तक, 91 से 99 तक, हमेशा यही होगा बच्चों, है ना। तो इस सवाल को ऐसे में सोचना कि 1 से लेकर 9 तक क्यों दिया है, इतना छोटा क्यों बोला, 1 से 99 तक क्यों नहीं दिया, तो मैं 1 से 99 तक भी दे देता, कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर है मेरे भाई। तो बच्चों जैसे ही हमने ऐड किया तो आप देखेंगे 6 6 6 6 4 बार, तो आप देखेंगे 6 और 6 12, 12 6 18 और 24, 18 और 6 24, 24 25 26 27 और 28, और 28 और 5 कितना होता है, 33। तो आखिरी में जो बच्चों संख्या आई वो कितनी आई, 33। लेकिन हमें कुछ मतलब नहीं 33 से, हमें सिर्फ किससे मतलब है, 3 से। तो व्हाट इज द लास्ट डिजिट, 3 इज द लास्ट डिजिट, हाँ या ना बच्चों, व्हाट इज द लास्ट डिजिट, तो 3 इज द लास्ट डिजिट। समझ आई आपकी कहानी। तो बच्चों हमने एक बात जानी कि जब हम 1 से लेकर 99 तक गए, सॉरी 1 से लेकर 9 तक गए, तो जब हमने योग किया तो योग कितना आया, 33 आया। और 33 आया, या फिर मैं ये कह दूं कि लास्ट डिजिट 3 ही आई तो चलेगा, तो आप कहेंगे सर चलेगा। और अगर बच्चों में इसी सवाल को
1 से लेकर 9 तक ना बोल के विद्यार्थी 1 से लेकर 19 तक बोलता। 1 से लेकर कहां तक बोलता? 19 तक। तो आप मुझे बताइए, क्या तुम 1 से लेकर 9 तक को जब हल किया बच्चों तो आखिरी अंक कौन आई? 3 आई। और इसी तरह बच्चों जब तुम 11 से लेकर 19 तक हल करोगे तो क्या लगता है आपको आखिरी अंक वहां भी कौन आएगी? 3 आएगी। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग भी 3 है और 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं का योग भी 3 है। तो 1 से लेकर अगर मैं 19 तक की पूछूं तो 3 + 3 आंसर क्या आ जाएगी? 6। हाँ या ना? आंसर क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। क्या आप कर पाए? समझ नहीं आई? अगर ये 1 से 19 तक ना होके 29 तक होता तो +3 और कर देता। समझ आ रही है? स्टेप कितने हैं? 3। तो बच्चों आप ऐसा किया करें, एक स्लॉट जो 1 से 9 तक था उसकी वैल्यू कितनी आई? 3 आई। तो 1 से 19 तक में कितने स्लॉट बनेंगे? 2। 1 से 9 और अगला स्लॉट बनेगा 11 से 19। तो आप डायरेक्ट ही 3 का गुणा 2 से करिए, 3 दूनी 6 आंसर आएगा। क्लियर है? और 1 से 29 तक होगा, अगर 1 से 29 तक होगा तो बच्चों स्लॉट कितने बनेंगे? 3। तो फिर आप 3 का गुणा 3 से करिए। और 1 से 99 तक होगा बच्चों तो स्लॉट बनेंगे विद्यार्थी 10। 1 से 9, 11 से 19, देख लीजिए 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29, 31 से 39, 41 से 49, 51 से कितना? 59 और बच्चों 61 से क्या? 69, 71 से क्या? 79 और 81 से क्या? 89 और 91 से क्या? 100 या 99। तो आप समझ पाए कितने स्लॉट बनेंगे? 10। और 3 × 10 करोगे तो ऑलवेज डिजिट कितनी आएगी? 30। समझ पाए आप मेरी बात? क्लियर है मेरे भाई? कोई डाउट है? कोई डाउट? ठीक है, चलिए बच्चों एक और सवाल लिखिएगा। एक और सवाल लिखें बच्चों। 76 की पावर 2x + 4, 76 की पावर 2x + 4 की पावर 2x + 3, 76 की पावर 2x + 4 की पावर 2x + 3, 76 की पावर 2x + 4 की पावर 2x + 4 की पावर 2x + 3। क्लियर है? 2x + 3 गुणा 113 की पावर x + 1 गुणा 113 की पावर x + 1 गुणा 2117 की पावर x + 2117 की पावर x + 2 गुणा 2117 की पावर x + 2 गुणा 4 की पावर 2x + 2 गुणा 4 की पावर 2x + 2, 76 की पावर 2x + 4 की पावर 2x + 3 गुणा 113 की पावर x + 1 गुणा 2117 की पावर x + 2 गुणा 4 की पावर 2x + 2 की 2x + 2 की यूनिट डिजिट क्या होगी? व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन? करिएगा बच्चों। चलिए ऊपर देखें विद्यार्थी, इस सवाल को हल करने की कोशिश करें। बच्चों आप मुझे खुद बताइए, हमारी आपने डील पहले भी हो रखी है और कई बार मैंने ये कहा है कि अगर लास्ट में अंक 6 तो आप कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, हमेशा कौन छोड़ेगी? 6 छोड़ेगी। तो ये तो हो गया ऐसे। अब आप देखेंगे बच्चों 113 में, मुझे 113 में से 11 से मुझे क्या मतलब है भैया? मुझे सिर्फ आखिरी अंक पे बात करनी है। तो ये बनेगा 3 की पावर x + 1 और बच्चों ये जो बनेगा वो बनेगा 7 की पावर x + 2 और ये बनेगा बच्चों 4 की पावर 2x + 2। विद्यार्थी ये वाली बात मैं तुम्हें घातांक करनी में पढ़ाऊंगा बच्चों कि x की पावर a गुणा x की पावर b हो विद्यार्थी, तो आप हमेशा इसे x की पावर a + b करिएगा, क्योंकि गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं। और अगर बच्चों ये रूप निकल के आ जाए कि x की पावर a + b हो तो क्या करें? तो आप करिएगा x की पावर a गुणा
x की पावर b, देखेंगे x की पावर a प्लस b हो बच्चों तो ये ऐसे टूटता है, x की पावर a गुणा x की पावर b में टूटता है। और जब ये ऐसा हो तो ये कंबाइंड होके क्या लिखे जाता है, x की पावर a प्लस b। क्लियर है? अगर ये होता बच्चों x की पावर a प्लस b प्लस c तो ये क्या होता, x की पावर a गुणा क्या x की पावर b गुणा क्या x की पावर c, क्योंकि गुणा में घातें क्या हो रही होती हैं, जुड़ रही होती हैं। क्लियर है? चलें अब बच्चों मुझे छोटी छोटी बातें बताइए कि क्या ये 3 की पावर x प्लस 1 को अगर बच्चों मैं 3 की पावर x गुणा 3 लिख लूँ या 3 की पावर 1 लिख लूँ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चले हटा दूं क्या, एक से कोई दिक्कत नहीं होती, वही आंसर आता है ना। और ये 7 की पावर x है और ये 7 की पावर 2 है। और बच्चों ये 4 की पावर 2x है और ये 4 की पावर क्या है, 2 है। और बच्चों जो आगे लिखी है वो क्या लिखी है, 6 लिखी है। अब आप मुझे खुद बताइए, ऐसी संख्याओं को हल करने में तो मज़ा आता है। 6 तिया 18 है और ये भी हल हो जाएगी और ये भी हल हो जाएगी। बच्चों अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, एक बेसिक बात बताइए बच्चों, छोटी सी एक गणित बताएं बेटा। अगर मैं तुमसे ये पूछूं यहाँ पे 4 की पावर कितनी थी, 2x प्लस 2 है। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि ये 3 की पावर कितनी है तो आप कहेंगे x है, और ये 7 की पावर कितनी है तो आप कहेंगे x है। तो आप मुझे बताइए क्या ये 6 इंटू 3 इंटू बच्चों ये दोनों चीज़ें 3 की पावर x और 7 की पावर x, क्या ये 21 की पावर x होगी? बिल्कुल होगी। तो क्या इसे 21 की पावर x लिख सकते हैं? 7 तिया के 21 सेम घात हैं तो गुणा होगा, होगा या नहीं होगा आप बताइए? होगा। 21 की पावर x लिख सकते हैं। जैसे देखें अगर a की पावर x गुणा b की पावर x है तो बच्चों इसे ab की पावर x लिख सकते हैं। जैसे आप देखें 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, तो बच्चों ये देखें 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा और 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा। तो जो आपका आंसर आया वो कितना आया, 36 आया। तो बच्चों इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 को 6 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। समझ आ रही है आपकी कहानी? 6 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों ये 3 की पावर x और ये 7 की पावर x है तो क्या 21 की पावर x होगी? आप कहेंगे बेशक होगी। 6 न्यों की त्यों आ गया, ये 3 न्यों की त्यों आ गया, 3 और 7 कितना हो गया, 21 की पावर x। और सत्तू सत्तू क्या होता है, 49। 49 का आखिरी अंक क्या होगा, 9 होगा। और बच्चों ये 4 की पावर 2 क्या छोड़ेगी, 6 छोड़ेगी। और बच्चों ये जो 4 की पावर 2x है वो मैंने 4 की पावर 2x लिख दी, हाँ या ना। और अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, 4 की पावर 2x है, आपको बहुत बारीकी से आप ध्यान दें। चलो पहले मैं इसको हल करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। आप बताइए बच्चों 6 की पावर 3, 6 इंटू 3 करेंगे 18 आएगी, 18 की 8 लिख ली। और बच्चों आप मुझे खुद बताइए, मैं पूरा हल करके लिखता हूँ, देखें ध्यान से। 1 की पावर, क्या 21 में आपको सिर्फ 1 से मतलब होता है क्योंकि आप आखिरी अंक पढ़ रहे हैं, तो 1 की पावर में मैं मर्जी जो लिखूं, मेरी मर्जी होगी तो मैं x की प्लेस पे 0 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे 1 की पावर में कुछ भी लिखूं बच्चों, x बाई जेड कुछ भी लिखूं विद्यार्थी तो ब्रह्मा की वो है, ये तो बच्चों ब्रह्मा वाली संख्या है 0, 1, 5 और 6। 1 की पावर मर्जी जो लिखूं, क्या आखिरी अंक 1 ही रहेगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ 1 ही रहेगा। तो आप देखेंगे 6 इंटू 3 इंटू ये 21 की पावर x में x की वैल्यू आप कुछ भी डालेंगे तो इकाई अंक 1 ही रहेगा। क्लियर है? 1 की पावर मर्जी जो लगाइए 1 ही रहेगा। गुणा 9 बच्चों गुणा 6। अब प्रश्न चिन्ह है 2x पे। आपको ध्यान दें तो मैंने प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पढ़ाई थी तो मैंने वहां तुम्हें समझाया था, उसके बाद मैंने सम संख्या विषम संख्या पढ़ाई थी तो मैंने तुम्हें वहां समझाया था कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2n की फॉर्म में लिखी होती हैं। सम संख्याओं को जो लिखने का फॉर्मेट होता है मेरे बच्चों वो हमेशा 2n के फॉर्म में लिखी जाती हैं, और विषम संख्याएं 2n + 1 और या फिर 2n - 1 की रूप में लिखी जाती हैं। क्लियर है? तो अगर सम संख्या होगी तो वो सिर्फ 2n के रूप में लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी? तो आप मुझे बताइए 4 की पावर 2x है तो x की वैल्यू आप कुछ भी डालिए वो सम ही रिजल्ट निकालेगी बच्चे। वो रिजल्ट क्या निकालेगी? वो रिजल्ट सम ही निकालेगी। तो आप देखेंगे 4 की पावर 2x लिखूंगा बच्चों तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये 2 इंटू 1 2 निकालेगी, 2 डालूंगा तो 4 निकालेगी। तो 4 की पावर 2 भी होगी तो 16 आता है, 4 की पावर 4 भी होगी तो 256 आता है। और हम पढ़ चुके हैं बहुत बारीकी से कि 4 की घात अगर सम है
बच्चे अगर 4 की पावर में सम बैठी होती है तो एवर आंसर जो निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, 6 निकल के आती है। तो बच्चों ये जो 4 की पावर 2x है, और जानते हैं आप लोग कि ये 2x कौन सा रूप है, ये सम रूप है, तो ये क्या बाहर भेजेगा, 6 बाहर भेजेगा। तो अब आप आराम से कर पाएंगे। 6 तिया 18, 18 में से 8 ले ली, 8 एकम के 8 और 8 नाम 72, 72 में से 2 ले ली, 6 दूनी के 12, 12 में से फिर 2 ले ली और 6 दूनी के 12। तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट, तो आपका आंसर होगा यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2। यहां तक क्लियर है बच्चों। चलें आज की क्लास का आखिरी प्रश्न लिखें विद्यार्थी, लिखें बच्चों। 12 की पावर 55, 12 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11, 12 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11, 12 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48, लिखें बच्चों 8 की पावर 48 बटे 8 की पावर 48 बटे 16 की पावर 8 की पावर 48 बटे 16 की पावर 18, 8 की पावर 48 बटे 16 की पावर 18, 12 की पावर 5 बटे 3 की पावर, करने का प्रयास करें बच्चे, वीडियो को पॉज करके इस सवाल को करने का प्रयास किया करें, प्लस 8 की पावर 48 डिवाइडेड बाई 16 रेज टू पावर 18, 16 की पावर 18 है का आखिरी अंक क्या होगा। चलें बच्चों, हमेशा संख्याओं को फैक्टराइज करने का प्रयास करें। बच्चों इस सवाल को कैसे करेंगे जाने, देखें, चीज़ों को सीखें। बच्चों क्या मैं 12 को, आप ध्यान दें विद्यार्थी, 12 की पावर 15 लिखी है, क्या मैं इसे क्या मैं इसे 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। बच्चों हमेशा प्राइम फैक्टर करने का प्रयास करें। तो क्या बच्चों 2 दूनी 4, 4 तिया के 12 लिख सकता हूँ। कई लोग कहते हैं सर इसे आप ऐसे लिख लीजिए, मैंने कहा कैसे, कि 2 की पावर 2 गुणा 3, 2 की पावर 2 4 निकाल लेगी और 4 तिया के क्या होगा, 12 होगा। ऊपर कौन बैठी है बेटा, 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर में 11 बैठी है, डिवाइडेड बाई 3 की पावर में 11 बैठी है। क्लियर है मेरे भाई। और यहाँ पे कौन बैठी है, 55, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर यहाँ पे क्या थी, 55 थी, सॉरी 12 की पावर 55 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 11, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 55 बटे 3 की पावर कितनी है, 11, प्लस बच्चों 8 को क्या मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और ये कौन बैठी है, 48 48 बैठी है, डिवाइडेड बाई बच्चों इसे मैं 2 की पावर 4 लिखूंगा बच्चों, और ये कौन बैठी है, 18 बैठी है। क्लियर है। मैंने तुम्हें बताया है विद्यार्थी कि अगर कभी भी x की पावर m हो और बाहर n बैठी हो बच्चों, तो ये डायरेक्ट गुणा मारती है और ये होती है x की पावर m इंटू n। मैंने इसकी प्रैक्टिकल प्रूफ भी बताया है, इसे ड्राइव करना तक बताया है, नंबर सिस्टम में जाके पढ़िएगा। चलें, तो अगर बच्चों ये घात अंदर प्रवेश करेगी तो आप स्वयं बताइए, क्या ये 2 की पावर 110 होगी, 55 दूनी 110 गुणा, और ये 3 की पावर 55 होगी, डिवाइडेड बाई 3 की पावर में 11 होगी, प्लस, और यहाँ से करेंगे बच्चों तो ये 2 की पावर में 4 तिया के 12 और 8 तिया के 24, 144 होगी बेटा, अरे हाँ है ना, और ये 2 की पावर में 72 होगी। जिस बच्चे ने 5वीं पास करी है उसे ये वाली बात पता है कि गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं बच्चों, और भाग में घात हमेशा घटती हैं। तो आप देखेंगे ये 2 की पावर 110 है, ये 3 की पावर 55 है, और अगर मैं नीचे बात करूं तो 3 की पावर 11 है, तो 55 में से 11 तो आप घटा ही पाओगे आराम से। 2 की पावर 110 गुणा 3 की पावर, बच्चों जैसे ही 55 में से 11 घटेगा तो आंसर क्या आएगी, 44, प्लस 2 की पावर 144 में से बच्चों 72 घटाएंगे, क्योंकि भाग में तो घातें घटानी पड़ेंगी, तो 2 की पावर क्या आएगी, 72। समझ आई कहानी। चलें अब बच्चों आप मुझे बताइए, सवाल इजी हो गया। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमेशा घात में 4 से भाग लगाते हैं, तो इसमें भी कितने से भाग लगाएंगे, 4 से, इसमें भी कितने से लगाएंगे, 4 से, इसमें भी कितने से लगाएंगे, 4 से। तो जैसे ही बच्चों 110 में 4 से लगाएंगे, 110 एक बड़ा अंक है, आप आखिरी के 2 अंकों में लगाइए ना, क्योंकि 4 की भाजकता तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट पर निर्भर करती है। तो 10 में 4 से भाग लगाएंगे तो 2 बार तो चला ही जाएगा, 4 दूनी 8, शेषफल क्या बची, 2, और जो शेषफल बची ऊपर पहुंचा देंगे,
घात में वही लगा देंगे 2 की पावर 2। अब देखेंगे 44 में जब 4 से भाग करेंगे तो पूरी बार कटेगी, और जब पूरी बार कटेगी तो शेषफल में 0 बचेगी। 0 मैं लिखने ना दूंगा, तो आप लिखेंगे 3 की घात क्या 4, प्लस यहाँ भी बच्चों शेषफल में 0 बचेगी, और 0 के स्थान पर आप लिखोगे 4, तो यहाँ पे भी क्या 2 की पावर 4। 2 की पावर 2 को आप घर पर हल करेंगे तो 4 आएगी। 3 की पावर 4 81 आएगी, 1 लिख लिया मैंने, 3 3 9, 9 3 27, 27 81, प्लस 2 की पावर 4 16 छोड़ेगी, मैंने 6 लिख लिया। क्लियर है? तो आप देखेंगे 4 एकम के 4 और 4 में 6 जोड़ूंगा तो आंसर में 10 आएगी। 10 की मुझे किससे काम है? सिर्फ 0 से काम है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आज के लिए इतना ही बच्चों। आप लोगों को आपका कोई प्रश्न हो या आपको मेरे पढ़ाए किसी प्रश्न में डाउट है तो आप प्लीज करके कमेंट में भेज दिया करो। क्लियर है? और एक और लेक्चर होगा बच्चों यूनिट डिजिट पे, बट तीसरा लेक्चर सुनने से पहले ये लेक्चर को लोगों से सजेस्ट करिए पढ़ने के लिए, और जो इससे पहला चैप्टर है बच्चों, जो पहला लेक्चर लिया है वो पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।